नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे है, 3-4 अपडेट देना जरूरी है। ईडी वाला जो मामला था उसमें 16 और 17 दोनों दिन लिस्टिंग किया गया था। जो कोलकाता का सेशन कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें 21 तारीख को ओपी श्रीवास्तव के बेल का ऑर्डर आने वाला है, उसमें 17 तारीख को जो है वो प्रोडक्शन का डेट था और रिपोर्ट सबमिशन 16 को ही हो गया था और 17 का जो डेट था उसमें सुनवाई हुई है और इसका 20 डेट फिर रखा गया है प्रोडक्शन के लिए। यानी 20 तारीख को प्रोडक्शन होगा और 21 तारीख को पहले से ही डिसाइड है, 3 जनवरी को जब सुनवाई हुआ था, कि ओपी श्रीवास्तव के बेल पे फैसला आएगा। ये रहा कोलकाता के कोर्ट का मैटर। अगला सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि सहारा सेबी का लिस्टिंग कब होगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं सहारा सेबी में, क्योंकि एक नया डील आया था अडानी के रूप में इसके पहले वाले सुनवाई में, और उसमें सहारा की तरफ से 34 प्रॉपर्टी में ये चीज़ बोला गया था कि इसका कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन एमिकस क्यूरी है, उनको डायरेक्ट बहुत सारे क्लेम मिले थे। तो उन्होंने कहा कि इसको ऑनलाइन क्यों नहीं ओपन पोर्टल पे डाल दिया जाए कि सब लोग अपना अपना क्लेम कर दें, लेकिन कपिल सिब्बल के द्वारा ऑब्जेक्शन करा गया और उस दिन बोला गया कि हमको रिप्लाई फाइल कर देने दीजिए कि मेरा पक्ष क्या है, तब इस केस में आगे बढ़ा जाएगा। और सुनवाई के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बेंच बना के सब कुछ कर दिया गया था, लेकिन मात्र 9 से 10 मिनट में मामला खत्म कर दिया गया। बोला गया कि 6 वीक के बाद आप लिस्ट कीजिए। जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिएगा, यही केस है जो 17 नवंबर को सुनवाई हुआ था और बोला गया है कि 6 वीक के बाद इसको लिस्ट कीजिए, लेकिन 6 वीक क्या, लमसम 10 वीक बीत गया, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में सेबी के तरफ से जो KJN कंपनी है उसके तरफ से एक अफिडेविट रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया था कोर्ट खुलने के बाद ही, 6, 7 और 8, लेकिन सहारा के तरफ से कोई भी रिप्लाई का हमको आईए नहीं दिखा है अभी तक इस मामले में। कैसे लिस्टिंग होगा, क्या ये लोग कर रहे हैं, ये तो सब लोग को पता ही हो गया है कि टाइम ही काटना है सहारा को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं टाइम पे रिप्लाई फाइल किया जा रहा है। और मेन इसको इसी से निकलना है। इसका कहना है कि बहुत सारा पैसा आएगा अडानी डील से, अब सब मामला रफा दफा कर देंगे। लेकिन जब कुछ होता है, एक टेक एंड गिव का रिलेशनशिप बना लेती है सहारा। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला जा रहा है कि अडानी डील हो जाएगा तो एक मुश्त हम पैसा जमा कर देंगे तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना। लेकिन इसका कहना है कि आप जितना अटैचमेंट है ये सब पहले हटाइए, तब जाके हमारे पास ये पैसा आएगा। ये तो कंडीशनल हो गया, एक कि ये दीजिएगा तो ये होगा। अरे आपका जो ऑर्डर है, कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, इस केस में फैसला 2012 में ही आ चुका है कि सहारा गलत थी, सेबी सही थी। पैसा गलत तरीके से इन्होंने उठाया, उसको वापस कर दो, और तो कुछ है नहीं। यही तो बात था सहारा सेबी में कि अपने गलत तरीके से सेबी के परमिशन के बिना उठा लिया है, ऐसा करो, वापस कर दो। और तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, जिसके चलते अवमानना का केस ये सब चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इतना दिन मामला नहीं है। 2012 में ही वो अपील जो था वो खारिज हो गया था इसका, और ऊपर से टर्म एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग से लगा दिया कि इतना दिन में पैसा जमा करो आप। जीत से भी की हुई थी। तो लोगों को बहाना चाहिए कि कैसे हूं टाइम कट जाए। अब ईडी लगी हुई है, देखिए ईडी वाले मामले में बेल नहीं मिलता है, उसके आगे क्या होता है, क्योंकि ये ईडी के प्रोसीजर रोकने के लिए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर हो गया था 15 जनवरी को। उसमें सुनवाई में क्या क्या अपना पक्ष रखती है और ये मामला को लिंक किस तरह से करती है। आप लोग देखिए कि एक मामला था आपका इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में, उसमें जिसमें इनका 170 एकड़ जमीन का जिक्र किया गया था। हम दिखाते हैं आप लोगों को, वो देख लीजिए। ये ऑर्डर है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन। ये है आपका सहारा शहर का जो मामला था, 170 एकड़ में जो जबरन कब्जा कर लिया। इसके अनुसार इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जबरन आए नगर निगम के लोग और हमारा ये खाली करवा दिए, जबकि बहुत सारा नोटिस भेजने के बाद, सारा कोरम पूरा करने के बाद इनको वहाँ से बोल दिया गया था कि ये आपका नहीं है। लीज रेंटेड था, 1994 का लीज था, और लीज इसलिए दिया गया था 130 एकड़ कि आप उसमें हाउसिंग यूनिट डेवलप करके पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए लीजिए।
लेकिन इन्होंने क्या किया, 130 एकड़ हाउसिंग वाला और ग्रीन बेल्ट के लिए 40 एकड़ जो दिया गया था, दोनों को मिला के बाउंड्री करके जनरल पब्लिक का एंट्रेंस तक रोक दिया। इन्होंने आलीशान महल बना के अपना रह रहे थे 94 से लेके अभी तक। तो वो लीज को रद्द कर दिया था सितंबर अक्टूबर में ही नगर निगम में, और इनका सारा सामान बोला था कि आप लोग खाली कर लीजिए, कुछ सारा खाली नहीं भी किया, बाकी बचा वो 7 का गेट है, इसमें 7 गेट को सील कर दिया गया। इस केस में ये गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसे कि हमेशा जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके ये बोल रहे हैं कि अभी हमारा ये भी प्रॉपर्टी हम उस डील में दिए हैं, जो 87-88 प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है आईए में, उसमें ये भी प्रॉपर्टी। अब सोचिए कि लीज डेंट है और लीज का एग्रीमेंट रद्द हो गया है, वैसे प्रॉपर्टी को भी अडानी डील वाले में दे दिया गया है। तो हमको ये चीज़ उस पर आ रहा है कि बेचने वाला तो ठीक है, खरीदने वाला कितना शेर है, सवा शेर है, कि इस सब प्रॉपर्टी को खरीदने में भी टर्म शीट बना लिया है कि हम खरीद लेंगे, और इसके बदले में क्या देगा नहीं देगा, जो कि नगर निगम जिस पे कब्जा कर लिया उस लीज था, लीज एग्रीमेंट कैंसिल करके। तो इस सुनवाई में भी बोला गया था कि 5 जनवरी को टेंटेटिव डेट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी पर बोला गया है कि और कोई कोर्ट आदेश नहीं पारित करेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ उसमें बोल देता है। बोले नहीं बोले, फाइल कर दिए, उसका यहाँ पे रेफरेंस देके इस केस को बोला गया था कि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में टेंटेटिव डेट है, जो हम लोग आपको बताते हैं वैसे ही बता दिए कोर्ट को। तो कोर्ट ने उसको 9 जनवरी को रखा था कि ठीक है 5 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगा, तो 9 को हम फिर सुनेंगे इस मामले को। तो ना 5 को सुनवाई हुआ ना 9 का होगा, उससे रिलेटेड लिंक करके शांत हो गया। खैर इसमें तो इसी का ही घाटा है, तो कब्जा हो गया हम नगर निगम का, ये लोगों को कान पकड़ के बाहर कर दिया है। ये बोल रहे हैं ऑर्डर में कि जबरदस्ती हम लोग को बाहर कराया गया। तो इसमें कल हियरिंग है, मतलब 19 तारीख को ये मामला लिस्ट हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए इसमें क्या होता है, फिर कोई नया डेट इसमें दिया जाता है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट का टेंटेटिव डेट क्या है, या हमारे तरफ से कब तक प्रयास किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराने का। क्योंकि जब तक सहारा का रिप्लाई सहारा से भी में नहीं फाइल होगा, सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि उस रिप्लाई पे ही तो सुनवाई होना है। अभी तक रिप्लाई कहीं आईए के रूप में ऑनलाइन हमको नहीं मिला, हमने सर्च कर लिया, जैसे मिलेगा हम आप लोग को बता देंगे। ये रहा बात सहारा सेबी का। दूसरा, आप पोर्टल से रिलेटेड बहुत लोग बोल रहे हैं कि पोर्टल में सुधार जरूरी है। पोर्टल के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ही लिखे, कुछ भी लिखे, जो कमियां हैं पोर्टल में उसको दूर किया जाए, कि पैसा वहां से मिले, ज़्यादा मिले, जो स्पीड कम है उस तेजी किया जाए, क्योंकि उसमें टेंटेटिव मार्च में चला गया है 10 मार्च को। बाकी जैसा अपडेट रहेगा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में लंबा करने की जरूरत नहीं है। यही ईडी वाला और सहारा से भी, और कुछ लोग मीडिया वाले लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम लोगों को नोटिस दे दिया गया था कि 3 महीना का आप कुछ पैसा लेके नौकरी छोड़ दीजिए। देखिए डूबता है कंपनी तो हर एक विंग धीरे धीरे डूबता है, कोई आगे डूबे पीछे डूबे, मेन मैनेजमेंट पे डिसीजन ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना दिन चलेगी। बाकी सब विंग तो इसका खत्म हो गया, मीडिया बचा हुआ है, तो बाइज्जत तो वो हमको लगता है कि ये दे रही है कि इतना दिन का सैलरी लेके आप लोग चल जाइए, नहीं तो वो बहुत लोग 5-5 साल का सैलरी फंसा के बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ही एक तरीका है कि भाई पहले ही बता दो कि हम नहीं चलने वाले हैं, ये पैसा लेके आप लोग आगे बढ़िए, नहीं तो तनख्वाह फंसेगा। इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इतने जागरूक मीडिया के एम्प्लाई है तब जाके ये प्रोसेस हो रहा है। बाकी तो कितने एम्प्लाई आए गए, अब बाकी है कोई अता पता कोई जवाब नहीं देने वाला है। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।